मॉर्निंग। तो वापस से मिली हूँ 4 5 6 7 दिन बाद, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ब्लॉगिंग का। अगर ब्लॉगिंग मैंने कर भी लिया तो मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता है, तो बहुत टाइम का मारामारी है मेरे पास उसमें। फिर भी मुझे ब्लॉग करना है क्योंकि मेरे लाइक्स, आप लोग मेरे वीडियोस को अच्छे लाइक्स देते हो तो फिर मन नहीं मानता है कि मतलब वो छोड़ दूँ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, सबको ये चीज़ नहीं बताएगा। और आज है थर्सडे, तो आज हम लोग पहले नहाते हैं, पूजा देते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ शिवांश भी नहा धो के हो चुका है रेडी, आदू चली गई स्कूल, गुबू भी नहा लिया है। तो हम जाएंगे और पूजा देंगे। पूजा देने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कुकिंग करेंगे एज यूजुअल, आपको मेरा रूटीन पता है। तो पूजा देते हैं और देखते हैं आज लंच में हम क्या बनाते हैं। तो चलते हैं नीचे, बाय बाय। नीचे चलो, आ गुगू चलो, शिवांश आओ। सो किचन में आते ही पहले ना मैंने दाल चावल को फटाफट धोना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी काटना था। तो जानते हो किचन वर्क मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मजबूरी में करती हूँ। ब्रेकफास्ट, और देखो ब्रेकफास्ट खाते खाते 1 बजने में बस 20 मिनट बाकी, इतना लेट हो गया है। और मेरे ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ क्या है। मेरे ब्रेकफास्ट में है रोटी, बैगन भाजा और आलू का भुजिया और चाय। ये जो आलू का भुजिया था ना बहुत तीखा था, एकदम भी अच्छा नहीं था। और फिर मैं फटाफट लग गई अपना कुकिंग में, क्योंकि मुझे कुकिंग भी जल्दी कंप्लीट करना था। तो कुकिंग में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, कुकिंग में बस आलू को भीगा सब्ज़ी बनाया और चावल बनाया था। तो चावल मैंने यहाँ पे कुक करके रख दिया था और बना था दाल, और इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फटाफट में सब्ज़ी का तैयारी में लग गया, क्योंकि सब्ज़ी एक बची थी जिसमें टाइम लगता है। तो मैंने सब्ज़ी फटाफट कंप्लीट कर ली अपनी। और जब तक ना मैं अपनी सब्ज़ी कंप्लीट कर रही थी तो आदू ना किचन में आ गई, और फिर उसको भूख लगी थी तो बोल रही थी मम्मी मैं खाना खाऊंगी। तो मैं उसको बोल ही रही थी कि खाना अभी बना नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो मैं अभी थोड़ी देर में तुझको खाना देती हूँ। बस देखते देखते सब्जी हो ही गया था, तो मैंने उसके लिए खाना निकाला। तो मैंने निकाला उसके लिए थोड़ा सा चावल, और थोड़ा सा ही चावल खाती है, और थोड़ा सा दाल, और सब्जी में से जो गोभी और आलू होता है ना रस्सा छोड़ के, तो मैं उसके खाने में वही मैश करके देती हूँ। और फिर उसने खाया अपना खाना। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि उसका आलू का चिप्स बहुत पसंद है, तो मैंने तो पैकेट फूड उसका बंद कर दिया। तो मैं ऐसे आलू को पतले पतले काट के उसके बाद उसके जो दाल चावल होता है ना उसको साइड में रख देती हूँ, तो वो हैप्पी हो जाती है और इजीली खा भी लेती है, बहुत खुश हो जाती है चिप्स देखकर। तो आदू के मौसी ने उसको आइसक्रीम 1 महीना पहले खिलाया था, वो अभी तक उसको याद है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कढ़ाई में, तो आदू के पापा को टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी ना उनके लिए टमाटर की चटनी बना देती हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट बन सकता है। बनने के बाद आप देखना इसका कलर, तो देखो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। और आदू के पापा को बहुत 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 पसंद है, तो जस्ट फॉर उसके लिए बना दिया मैंने। तो 12 बजे गई थी किचन में, 12 बज ही गए थे मैं जाते जाते। तो ब्रेकफास्ट खाया, खाना बनाया, दाल चावल आलू गोभी का सब्जी, टमाटर का चटनी। तो करते करते 2:30 बज गए, 2:30 हो गए। और आदू को मैं ही अपना खाना खा लिया है, तो अब मैं आदू को लेके थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसका दूध दूँगी, तो फिर भागूंगी सीधा ट्यूशन। तो एसी ऑन किया है, एसी का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी जब मैं किचन से आती हूँ ना तो मुझे बहुत जोर से गर्मी लगी रहती है। तो फिलहाल मैं चलती थोड़ा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करके उठूँगी तो फिर से भागा भदौरी स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो बिना देरी के होते अब चलते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून। तो मैंने 3 साढ़े 3 बजे के करीब कहा था बाय बाय। तो ना मैं लंच बना के बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसके बाद उठते ही देखा कि 5 बजने में बस 15 मिनट बाकी था, थोड़ा लेट हो गया ट्यूशन छोड़ने में। और आदू का ट्यूशन 5 बजे होता है, पर मैं 5:15 में पहुंची ट्यूशन, तो काफ़ी लेट हो चुका था। फिर भी आया, फिर खाना खाया, मेट को बर्तन मतलब खाली करके दिया। सो ना कल है चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर है कल, और आदू का स्कूल में है प्रोग्राम। तो आदू को बनाया गया है डोड़ा, तो डोड़ा बनाया गया है उसे। तो उसके बाल तो लंबे है नहीं, तो जितना है उतने हैं, कुछ भी में लगा सकती नहीं, तो उसे डोड़ा बनाया गया है। तो ना उसका कॉस्ट्यूम लेना है मेरे को, ऑरेंज कलर का पैंट शॉर्ट और पिंक कलर का टी शर्ट, येलो कलर का सॉक्स, वाइट कलर का जूता, हाथ में ब्रेसलेट और पर्पल कलर का बैग। तो सबसे अच्छी बेनिफिट बात है, जो पर्पल कलर का बैग है वो आदू यूजली ट्यूशन लेके जाती है, उसका पर्पल कलर का ही बैग है। तो मेरे को बस टी शर्ट लेना है, शॉर्ट लेना है, सॉक्स लेना है, और शू भी वाइट कलर के उसके पास में है। तो जाती हूँ मॉल में, खोजती हूँ, थोड़ा ढूंढती हूँ ऑरेंज कलर का मुझे शॉर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि ऑरेंज कलर का यूजली शॉर्ट मिलता नहीं है। तो मेरे को थोड़ा मुशक्क़त करना पड़ेगा ऑरेंज कलर का शॉर्ट ढूंढने के लिए। और मैं मॉल में ऐसे फ़ोन ओपन कर करके नहीं चाहती, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन में ऐसे वीडियो करूँ सब कुछ ऐसे
ऐसे देखने लगते हैं, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो शिवांश रेडी हो गया है, तो मैं और शिवांश जा रहे हैं। और शिवांश ने जो ये टी शर्ट पहना है ना, जो ये शर्ट पहना है, ये आराध्या का था जब आराध्या 3 साल की थी ना, तो ये शर्ट पहनती थी। तो शिवांश अभी 2 साल का है, पर उसे वो शर्ट आ जा रहा है। तो मैंने ना एक्चुअली उसी के लिए संभाल कर रखा था कि छोटा हो जाएगा तो वो पहनेगा, तो वो पहन रहा है। इसलिए मैं आदू को ज़्यादा बॉय वाला कपड़े किन देती हूँ। जब वो छोटा होता है ना, तो शिवांश भी उसको इजीली वेयर कर सकता है। तो चप्पल पहनती हूँ, उसे शू पहनाती हूँ, और फिर हम चलते हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए और निकलते हैं, है ना शिवांश? बोलो येस, बोलो येस। तो जूता निकालती हूँ। आए वहाँ आराध्या का बुक है, वो नहीं बेटा, चलो तो चलते हैं। तो हम आ गए थे मॉल। तो ये हमारा विलेज का एक छोटा सा मॉल है। अब बड़े शहरों जैसा बड़ा सा मॉल नहीं है, छोटा सा मॉल है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए जो शर्ट शर्ट रखे थे ना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो स्काई ब्लू का शर्ट मैंने आदू के लिए लिया। और यहाँ पे ना शर्ट वगैरह सब था, पर ये सारा शर्ट 12 to 18 मंथ का बेबीज़ का था। शर्ट तो बहुत अच्छा था, पर शिवांश का साइज़ का कोई नहीं था। 2 से 3 साल के बच्चों का था नहीं। तो मैंने जैकेट देखा, तो जैकेट 2 से 3 साल के बच्चों का था। तो मैंने शिवांश के लिए एक जैकेट लिया वहाँ से, और फिर मैं चली आई घर की तरफ। देखो रास्ते एकदम खाली है, क्योंकि 8 बज चुके थे ना, तो अभी ठंडा का दिन थोड़ा आ गया, तो रास्ते थोड़ा सुनसान हो जाता है। 8 बजे तक तो बहुत सुनसान हो जाता है। फाइनली डोरा का कॉस्ट्यूम तो मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब हमारा विलेज में ना जल्दी कॉस्ट्यूम मिलता नहीं है। तब भी मैंने जहाँ तक मेरे से हो पाया, मैंने ड्रेस मैच करने का ट्राई किया। ऑरेंज कलर का शॉर्ट ढूंढ रही थी, पर ऑरेंज कलर का शॉर्ट ही नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था तो उसका कपड़ा का क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो जैसे तैसे मैनेज किया। और मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने शिवांश के लिए क्या लिया, आदू के लिए क्या लिया। तो फिलहाल मैं फ़ोन चार्ज में लगा दूँ, क्योंकि बिल्कुल 8% बैटरी बची है मेरे फ़ोन में। और उधर शिवांश थक गया था, तो शिवांश आके सो गया है। तो पहले मैं फ़ोन चार्ज में लगा लूँ थोड़ा। तो लेट्स सी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने शॉपिंग में आज क्या शॉपिंग करा। तो ना कल मैंने आपको, जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया कि आदू का कल स्कूल में चिल्ड्रंस डे है, जिसमें वो बनी है डोरा। तो मुझे डोरा का कॉस्ट्यूम चाहिए था। तो मेरे विलेज में ना डोरा का कॉस्ट्यूम जल्दी मिलता नहीं है, किसी चीज़ का कॉस्ट्यूम। तो मैंने बहुत दिक्कत से डोरा का कॉस्ट्यूम उसके लिए ढूंढा है। तो ये रहा मेरा शॉपिंग का झोला। और ये ना जैकेट मैंने शिवांश के लिए लिया है। ये हाफ स्लीव जैकेट है, जो शिवांश के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ना एक्चुअली 18 to 24 मंथ है, पर शिवांश को बहुत अच्छे तरीके से आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आ रहा है। और ये मैंने शिवांश के लिए लिया है एक टोपी विंटर के लिए। तो उसकी टोपी पिछले साल की थी, तो छोटी हो गई थी, तो मैंने टोपी लिया। और ये मैंने लिया है आराध्या के लिए एक शर्ट। तो ये मैंने लिया है आराध्या के लिए एक शर्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ना मोटा है ना पतला है, ठीक ही है। और मैंने लिया है जो डोरा का, आपने देखा होगा तो डोरा येलो वाइट जूते के साथ येलो कलर की सॉक्स पहनती है। तो इसलिए मैंने लिया इसके लिए येलो कलर का सॉक्स। और ऑरेंज कलर का पैंट में मुझे डेनिम में तो नहीं मिला, तो मुझे ऑरेंज कलर का पैंट में यही पैंट मिला है मुझे ऑरेंज कलर में। और मैं दिखाती हूँ, फुल पिंक टी शर्ट तो मुझे नहीं मिला। तो मैंने जितना हो सका मैचिंग करके उसके लिए ये ऐसा पिंक टी शर्ट ला दिया। तो जितना हो सका मैंने मैच करने का ट्राई किया। पिंक कलर का टी शर्ट, ऑरेंज कलर का पैंट, येलो कलर का सॉक्स, और उसके पास वाइट कलर का शू है ही, तो मुझे और लगता नहीं कि ज़रूरत है। और जैसे डोरा के हाथ में एक ब्रेसलेट रहती है, तो मैंने वैसा ही एक ब्रेसलेट इसके हाथ में पहनाने के लिए ख़रीदा। और ये मैंने लिया है मेरे लिए सॉक्स, क्योंकि मुझे सॉक्स चाहिए थे मेरे जूतों के लिए। मेरे पास जूतों के लिए सॉक्स थे नहीं। तो कल ना मैं आपको दिन में इसे पहना के दिखाऊंगी कि मतलब वो कैसी लग रही है, फुल लुक के साथ में दिखाऊंगी। और हेयर एक्सटेंशन लिए है, मतलब मैंने उसके बालों को इतना लेंथ तक करने के लिए जो हेयर होता है वो लिया है मैंने। अब मुझे लगता नहीं कि वो लगाएगी, उसको बहुत चीड़ बढ़ता है डुप्लीकेट हेयर लगाने से, वो बहुत इरिटेट होती है। तो पता नहीं लगाएगी कि नहीं लगाएगी, मुझे तो मालूम नहीं है। कल मैं ट्राई करके देखूँगी। अगर नहीं भी लगाती है तो जितना है मैं उतना ही करके उसे छोड़ दूँगी। तो ना पहले मैं ये सामान को पहले मैं साइड कर लूँ, पहले मैं हटा लूँ, और उसके बाद में अपने झोला बैग को पहले मैं साइड कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। शिवांश अभी तक सोया उठा नहीं। अभी देखो अभी सोया है, तो अभी उठेगा तो सोचो वो रात को कितनी बजे सोएगा। उसका यही दिक्कत है कि वो 9-10 बजे के टाइम में सो जाता है। तो पहले मैं ये सब मिला लूँ, पूरा मैश पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं बर्तन भी धोने हैं, बहुत सारे बर्तन हैं। तो मैं पहले ना अपना ये काम पहले सलटा लेती हूँ। रात के बज चुके हैं 1, और मैंने ना मिरर में ना यहाँ पे
और लाइट लगाया है जिसकी वजह से ना ये इतना अच्छा दिख रहा है और मैं ज़ोर से बात नहीं कर सकती। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है। सो रात के बज रहे 1 और मेरे 2 लोग बंदर जागे हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, जब सोने का टाइम होता है तो उठ जाते हैं और जब उठने का टाइम होता है तो सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ उल्टा है, अब साउंड सुन रहे होंगे तो ज़ोर से नहीं बात कर सकती हूँ। सो थक गई हूँ, 1 बज रहे हैं, करते करते 1 बज ही जाता है। सो आज का दिन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, ट्राई करूँगी मैं अगला ब्लॉग बना पाऊँ। सो तब तक के लिए गुड नाइट।